Hello students, today we are going to discuss about new chapter, new unit जिसमें अपन देखते हैं लिविंग वर्ड। 11th का जो पहली यूनिट है उसमें लिविंग वर्ड, इस पे अपन डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका जो बेस होगा नीट पर बेस्ड होगा ये लेक्चर। लिविंग वर्ड, ठीक है। व्हाट डू मीन लिविंग वर्ड? ऑफकोर्स नाम से क्लियर हो रहा है। लिविंग मीन्स भाई जो जीवित है। लिविंग का मतलब जो जीवित है। अब ये कैसे प्रूव करना होगा कि वो जीवित है, वो लिविंग है? सबसे पहले तो अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हु इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर अपन कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग या नॉन लिविंग है, तो इसके लिए उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या एविडेंस देना पड़ेगा, क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा लिविंग का? तो इस पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देखिए यहाँ पे लिविंग वर्ड, तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज शो, क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। इनकी बॉडी में ग्रोथ हो सकती है। मतलब कौन कौन से कैरेक्टर है जिस बेस पर ये डिफाइन होता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। तो ग्रोथ है, जनरली अपन देखते हैं। रिप्रोडक्शन है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। दूसरा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये बहुत सारे इसमें कैरेक्टर, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये शो कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ग्रोथ। नंबर 1 इसमें देखते हैं ग्रोथ। क्या ग्रोथ इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं? बताइए। चलिए आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई ऑर्गेनिज्म यदि लिविंग है, क्या वो ग्रोथ करता है? इस बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिविंग है। जैसे मान लीजिए ग्रोथ का मतलब तो सिंपली अपन जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज हो, मास इंक्रीज हो, ठीक है। साइज, मास, इवन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, दैट इज ग्रोथ। फिर ग्रोथ फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं जिन पे अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जनरली ग्रोथ का मतलब है कि उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म का साइज, मास और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो, दैट इज द ग्रोथ। अब जैसे मान के चले एग्जाम्पल देखें इसमें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माउंटेन्स की बात करें। ये माउंटेन्स सिंपली ये सब बता सकते हो कि ये नॉन लिविंग है, बट नॉन लिविंग है, उसके बाद क्या ये ग्रोथ शो करता है या नहीं? बताइए। जैसे सैंड माउंटेन्स होते हैं, सैंड शिफ्टिंग, तो सैंड जैसे शिफ्ट हो सकती है और उस माउंटेन की एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ शो कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स माउंटेन नॉन लिविंग है, बट क्या शो करता है? ग्रोथ। इट मीन्स ये लिविंग का कैरेक्टर नहीं है, ओनली नॉन लिविंग का कैरेक्टर भी है ग्रोथ। यदि मान लीजिए एनिमल्स की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एनिमल है, तो एनिमल लिविंग है, ये तो मालूम है, बट ये भी ग्रो करता है। सोस इंटरनल ग्रोथ, इसमें इंटरनल ग्रोथ होती है। इट मीन्स ग्रोथ तो दोनों में हो गया, लिविंग में भी, नॉन लिविंग में भी। तो यहाँ से क्या अपना क्वेश्चन बना कि ग्रोथ, इसका जो कंक्लूजन है, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है ग्रोथ। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। मान लीजिए ऑप्शन देता है वो, और वो क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है, विच वन इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग, तो आंसर यदि ग्रोथ है तो नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। व्हाई? बिकॉज लिविंग ऑल्सो शो द ग्रोथ एज वेल एज नॉन लिविंग ऑल्सो शो द ग्रोथ। इज इट क्लियर? सेकेंड अपन ने कहा रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। सेकेंड वन अपना रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन, अब अपने सामने क्वेश्चन हुआ, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की? रिप्रोडक्शन, तो देखिए रिप्रोडक्शन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे म्यूल, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे म्यूल है, म्यूल माने खच्चर, ठीक, लिविंग है, सब जानते हैं लिविंग है म्यूल। स्टेराइल है, ये स्टेराइल होता है, हाइब्रिड स्टेराइल होता है, ये हाइब्रिड स्टेराइल है। इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब समझिए, जब ये स्टेराइल है तो फिर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लिविंग है बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, म्यूल। दूसरा, चलो म्यूल के बाद में, अच्छा ये जो म्यूल होता है किससे पैदा होता है, किससे ये बनता है? जो नेचुरल इंटरब्रीडिंग, नेचुरल इंटरब्रीडिंग बिटवीन ये जो डंकी होता है मेल और क्रॉस विद द फीमेल हॉर्स, गधा और घोड़ी की संतान है म्यूल। ये नेचुरल ब्रीडिंग है, इन दोनों के बीच में ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग हुई है। इसके बाद उनकी संतान है म्यूल, खच्चर, बट ये स्टेराइल है। स्टेराइल है मीन्स आगे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल हुआ। सेकेंड वन ह्यूमन की बात करें, चलो म्यूल के अलावा ह्यूमन की बात करते हैं। जैसे कुछ केसेस में, जैसे सिंड्रोम होते हैं कुछ केसेस, उनमें ह्यूमन इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल ह्यूमन। तो इनफर्टाइल ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मीन्स देखिए ये स्टेराइल है, नो रिप्रोडक्शन, ये भी नो रिप्रोडक्शन, बट दोनों के दोनों कैसे हैं? लिविंग। तो ये लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर हुआ या नहीं, पहले बताइए। तो अपना क्वेश्चन या कंक्लूजन यहां से निकला कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो ये भी जो दावा था वो फेल हो गया। नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों नहीं है, दोनों शो करते हैं। थर्ड अपन देखते हैं इसमें, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। थर्ड वन इज द रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग है या नहीं? देखिए अपन इसमें ऐसे समझ लें, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मान के चलिए, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इसका मतलब है कि जैसे कोई एनिमल है, अपन बाहर से उस पर कोई स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है? मीन्स अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। इसका मीन ये हुआ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट, उसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसके लिए उसकी जो अवेयरनेस है, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे ह्यूमन को ले लीजिए, मान लीजिए सर्दी होती है, ठंड लगती है, तो अपनी स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, फ्रिजिडो एंड बल्ब ऑफ क्राउज। हीट होती है तो थर्मो, कैलकैरो एंड ऑर्गन ऑफ रोफिनी।
यदि टच वाला सेंसेशन है, मान लीजिए कोई आपको टच करता है, तो आपको कैसे पता लगता है कि कोई तुम्हें टच करता है, बाहर का कोई स्टिमुलाई बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती, तो इसके लिए अपनी स्किन में सेंसोरी रिसेप्टर्स हैं, और वहाँ से सेंसोरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन को जाता है, सीएनएस को, ब्रेन उसके अगेंस्ट फिर रेस्पॉन्ड करता है बाय द मोटर नर्व। मोटर नर्व के थ्रू इम्पल्स ऑर्डर फॉर्म में कहाँ तक पहुँचता है, मसल, जैसे जिनको अपन रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कैरेक्टर किसका है, एनिमल का। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अपन ने कहा कि जैसे कोई लिविंग पर्सन है और वो लिविंग पर्सन इन कोमा में है, कोमा में चला गया, तो बताइए कोमा में इस समय है, लिविंग है, जीवित है वो, और बट वो कोमा में, वो अनकॉन्शियस फेज में है, वो अभी इस समय बिल्कुल ये पता नहीं लगा पा रहा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस समय तो ये शो करता है कि इसमें अवेयरनेस नहीं है, इसमें स्टिमुलाई देने से कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट इसमें मान के चलिए नॉट रेस्पॉन्ड कर रहा है, ओके। इन कोमा में कोई एनिमल नॉट रेस्पॉन्ड, कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट अब मान लीजिए इसको अपन ने ट्रीट कर लिया बाय द मेडिसिन, बट आफ्टर ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कर दिया बाय द मेडिसिन, तो अब क्या होगा, ये जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था कोमा वाले केस में, बट आफ्टर ट्रीटमेंट इट शो रेस्पॉन्ड शो करेगा, रेस्पॉन्ड शो करता है। अब क्वेश्चन उठा कि रेस्पॉन्ड शो कर रहा है, तो देखिए अब यहाँ क्या केस निकला कि जो पहले कोमा वाली फेज में था, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बट वो अब रेस्पॉन्ड करने लगा। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये जो स्टिमुलाई है, stimulus is defining character of living। ये अपना क्वेश्चन बन गया। 3 ऐसे पॉइंट थे जिस बेस पे केवल अभी कौन सा निकला, स्टिमुलाई रेस्पॉन्स इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग, ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर। दूसरा इसमें देखें अपन, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने कहा ना ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ मान लीजिए इसमें ये है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग है या नहीं, सोचो थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए इसमें, बताइए व्हाट डू मीन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है ऑल मैकेनिज्म इन सेल और ऑर्गन, किसी भी सेल में या ऑर्गन में जो सेल के अंदर मैकेनिज्म होती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को जनरली अपन देखते हैं कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स ये कौन सी प्रोसेस होती है, ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है। बट एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड है वो सेल के अंदर डिपॉजिट होता है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुई। कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्शन हुआ, एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन हुआ। तो ऑल मैकेनिज्म अकर इनसाइड सेल कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब अपन को ये शो करना है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग है या नहीं। तो देखिए अब इसमें अपन देखते हैं कैसे। तो जितनी भी सेल है लिविंग सेल, उस लिविंग सेल में ही मेटाबॉलिज्म होगा, नॉन लिविंग सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इट मीन्स ये मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। चलिए क्वेश्चन अपना ए भी निकला, मीन्स ए भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, वन इज द स्टिमुलाई एंड सेकंड वन इज द मेटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट वन इज द, अब अगला क्या और कैरेक्टर हो सकता है इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल मिलकर के क्या बनाती जाए। अपन जनरली जानते हैं कि सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन यूनाइट टू फॉर्म सिस्टम और यूनाइट टू फॉर्म बॉडी। कौन सी बॉडी? लिविंग बॉडी। तो इसका मतलब है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग। तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि वो ऑप्शन देता है तो इन्हीं 5 में से कोई ऑप्शन देगा। क्वेश्चन होगा विच वन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। तो आंसर यहाँ पर 2 के लिए जाएगा, 3 के लिए जाएगा। अब तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट reproduction is not defining property, growth is not defining property. This is about differentiation in between living and non-living. Now next lecture में डिस्कस करेंगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है।